बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज इसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, सेल टेक्निक्स, ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। उसमें आज हम एक फर्स्ट एक टेक्निक है जिसका नाम क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी से फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका बड़ा या छोटा भाई हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे करें। ओके, तो देखो, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मेरी आदत होती है कि भाई अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लें और जल्दी से कवर कर लें। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप इसी चीज़ को कॉपी करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, चले जी। फर्स्ट, व्हाट इज द सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब ये होता है कि भाई सेल के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, या फ्रैक्शनल प्रोसेस के तहत सेल के जो डिफरेंट मतलब कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना। फ्रैक्शनेशन, अगर आप फ्रैक्शनेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें यह था कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है फ्रैक्शनल प्रोसेस के तहत। तो इसमें क्या है कि फ्रैक्शनल मैकेनिज्म के तहत जो सेल के डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करना है। सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई है, एक एक चीज को पढ़ेंगे भी सही और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। चलें जी। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट बेस्ड अपॉन द साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, कि साइज और डेंसिटी की बेस पे सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना है। और वेरियस मेथड्स मतलब बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करके, बहुत सारे मेथड्स को मिला के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है। और वो जो सेपरेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक साइज पे और दूसरा डेंसिटी पे। दिस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। इसके फर्दर दो स्टेप्स होते हैं, एक है होमोजेनाइजेशन और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, जो होमोजेनाइजेशन है, होमोजेनाइजेशन में ये है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना। जो सब्सटेंसेस होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, या जो सेल का जो फ्लूइड मटेरियल है उसका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेना। और इस इवन ये कि डिफरेंट मिक्सचर्स यानी डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ब्लेंडर की बात कर लें, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, होमोजेनाइजेशन क्रिएट यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करवाया जाता है। ओके, चलें जी देखें। फर्स्ट क्या है होमोजेनाइजेशन। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स। मतलब ये कि जो सेल्स हैं उनका एक होमोजीनियस मतलब सेम यूनिफॉर्म उनका मिक्सचर बना लेना है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स इन अ सूटेबल मीडियम। मतलब ये कि जो सेल्स हैं, डिफरेंट कैपिटल हैं या स्मॉलर सेल्स हैं, उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको ग्राइंड किया जाता है स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, स्पेसिफिक पीएच के अंदर और स्पेसिफिक आयन कंपोजिशन के अंदर। मतलब ये कि आयन की कंपोजिशन भी सेम हो, इसी तरीके से पीएच भी सूटेबल हो, मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे अबव ना हो, उससे बिलो ना हो। ओके, और इसी तरीके से टेम्परेचर भी आपने स्पेसिफिक रखना है इस होमोजेनाइजेशन के दौरान। दिस गिव्स अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स। अब इस तरीके से जो सेल्स की जो मिक्सचर बनती है वो यूनिफॉर्म होती है, और उसको फर्दर फिर क्या किया जाता है, विच इज देन सेंट्रीफ्यूज्ड, और उसे सेंट्रीफ्यूज्ड किया जाता है। मतलब ये कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसे स्पिन करवाया जाता है। ठीक है, फिर डेंसिटी की बेस पे सब्सटेंसेस क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ओके, इन दिस केस ऑफ प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स के केस में मिडिल लैमेला होता है जो उनको जोड़े रखता है। तो इस केस में क्या किया जाता है, एंजाइम पेक्टिनेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम पेक्टिनेज का इस्तेमाल किया जाता है। वो एंजाइम पेक्टिनेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है मिडिल लैमेला को। ओके, एंजाइम पेक्टिनेज डाइजेस्ट करता है मिडिल लैमेला को, और उसकी बेस पे फिर जो सेल्स है प्लांट के वो अलग हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको ऑफ कोर्स पहले भी मैंने ये चीज कहा है कि डेंसिटी की बेस पे क्या करना है, सेपरेट करना है। लेकिन इस दौरान उन्हें एक हाई मतलब ये कि एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। ये आपको एक ट्यूब नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मतलब ये कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसके अंदर ऐसे कई ट्यूब रखे जाते हैं, और वो उसे मतलब जब रन करवाया जाता है तो वो हाई स्पीड पे मतलब घूमता है। ठीक है, उसके अंदर मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो इसी तरीके से हाई स्पीड पे उनको घुमाता है ऐसे। ओके, अब इस दौरान जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी ऊपर होती है वो ऊपर रह जाते हैं। ओके, चलो इसकी रीडिंग करते हैं कि द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको डेंसिटी की बेस पे या साइज की बेस पे क्या करना है, सेपरेट करना है।
एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा होगा कि जो सब्सटेंसेस है जब टर्न कर रहे होते हैं, अगर आपने शायद 9th क्लास में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि उस दौरान क्या होता है कि सब्सटेंस को आप मतलब ये क्या किसी भी पत्थर को आप जो है ना रस्सी की मदद से बांध बांध के टर्न करें, तो अगर रस्सी टूट जाती है तो वो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। चलिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई भी चीज़ है वो ऐसे टर्न कर रही है, घूम रही है, तो अगर उसका जो रस्सी या कोई भी चीज़ टूट जाता है तो वो डायरेक्ट यू मूव करती है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी क्या है, इसमें भी जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे टर्न करती हैं, रोटेट करती हैं, और उसी रोटेशन के दौरान क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस है वो डेंसिटी की बेस पे या लार्जर साइज की बेस पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या, द मशीन कैन स्पिन द ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड, यही जो इसके अंदर ये ट्यूब्स होती हैं वो हाई स्पीड में मूव करती हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक क्या है डेंसिटी ग्रेडियंट और दूसरा क्या है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि द सेल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी की बेसिस पे जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और इवन वो जो सेपरेशन है वो लेयर्स की फॉर्म में बन जाती है, पहले एक सेम डेंसिटी के, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डिफरेंट डेंसिटी का, फिर ऐसे तो डिफरेंट लेयर्स ऑब्टेन्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ सेल्स। तो ये क्या कहलाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपर लेयर लोअर लेयर, अपर लेयर की डेंसिटी और होगी, और मतलब अपर लेयर की डेंसिटी और होगी और लोअर लेयर की डेंसिटी क्या होगी, और होगी। ओके, अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, मतलब सेल की जो डेंसिटी है डिफरेंट, मतलब डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, उनके पार्टिकल का साइज भी डिफरेंट होता है, तो उनको पार्टिकल के साइज और शेप की बेस पे डिटरमाइन करना है कि अच्छा ये पार्टिकल है, इसका साइज इतना है तो ये थोड़ा हैवी होगा तो वो जल्दी बैठ जाएगा। आपको पता है कि जो हैवी चीजें हैं वो नीचे जल्दी बैठ जाती हैं। जो इंप्योरिटीज है, आप सैंड की बात कर लें, सैंड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। ओके, आप किसी भी मतलब सोल्यूशन में ये चीज देख सकते हैं। ओके, द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन हाउ फास्टर इट सेटल्स, मतलब जितनी उसकी डेंसिटी या जितनी उसकी शेप हाई, मतलब मोटी चौड़ी या जो भी कह लें, ठीक है, जिसकी साइज ज्यादा होगी तो वो जल्दी नीचे बैठ जाएगी वो पार्टिकल। ओके, फॉर एग्जांपल देखें, ये एक सेल होमोजेनेट है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ये बिफोर आपको दिखाई दे रहा है। अब जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस है, जो इम्प्योरिटीज है, जिनकी जो डेंसिटी है या जिनकी जो साइज है वो शेप ज्यादा है, तो वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे मतलब ये कि उस ट्यूब के नीचे बैठ जाएगी, इस चीज को हम नाम देते हैं पैलेट। ये इम्प्योरिटीज है। वैसे ये है कि जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने क्या किया था कि पानी के अंदर थोड़ा सा मिट्टी लेके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब इस ट्यूब के अंदर डाल दिया और फिर इसे स्पिन किया, मतलब स्पिन किया 1 मिनट के लिए। तो उसमें ये हुआ था जितनी भी मिट्टी वगैरह थी वो नीचे इस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ गई थी और पानी सारा ऊपर था। ओके, अब जहाँ पे इम्प्योरिटीज है, जहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस मौजूद होती है उसका हम नाम देते हैं पैलेट, और दूसरा जो जहां पे वाटर या जो लाइट चीजें होती है उसको हम नाम देते हैं सुपरनेटेंट। ओके, सुपरनेटेंट क्या होता है कि ये वो लेयर है जिसमें फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है या वाटर वगैरह मौजूद होता है जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और पैलेट क्या है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है या उनकी जो शेप या साइज है वो ज्यादा है, जिसकी बेस पे वो क्या हो गई है, नीचे बैठ गई है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट्स भी लाजमी करना है, और इवन ये कि इसी चीज को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज।